महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम जय जय रसिकेश जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय राधारमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधारमण हरि गोविंद जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ राधारमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की संपूर्ण राम दरबार की। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से शनिवन जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी इस संवत 2081 के श्रावण मास में भगवान श्री गौरी शंकर की असीम अनुकंपा से, प्रभु की असीम कृपा से इस श्रावण मास में भगवान शिव की महिमा का स्मरण चिंतन करते हुए आनंद लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम जी की जय। श्री सीताराम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। प्रसन्न में हम लोग इस श्रावण मास में भगवान शिव का शिव महापुराण, जहाँ भगवान शिव के लीला चरित्रों का पार नहीं है, ऐसा अथाह चरित्र शिव महापुराण में भगवान शिव का उन्हीं की आनंददायिनी लीलाओं का हम लोग भी बहुत थोड़े थोड़े में दिग्दर्शन करते चल रहे हैं। आज श्रावण मास की अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि का बड़ा विशेष महत्व होता है। दिन में देव का पूजन, दोपहर के समय पितरों का पूजन, शाम के समय माँ लक्ष्मी का पूजन। विशेष रूप से अमावस की तिथि हमारे पितरों को समर्पित होती है। शाम के समय पीपल का वृक्ष मिले तो अवश्य ही सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए पितरों के निमित्त। अच्छा, आज जो अमावस है इसका बड़ा भारी महत्व है। एक तो पितरों के लिए, पितरों के निमित्त लोग गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करते हैं, तो जल को अभिमंत्रित करके करें। तो जिनको करना होगा कर ही लिए होंगे। तांबे के पात्र में थोड़ी तिल और कोशा डाल के पूरा पाठ करके उस जल को दक्षिण दिशा में चढ़ा देते हैं, किसी वृक्ष के जड़ में, पौधे के जड़ में। ऐसे और बड़ा सुंदर नक्षत्र और योग का संयोग है इस अमावस के साथ। कल दिन में 11:15 बजे तक जीव जितने भी सत्कर्म करेगा उसका लाख गुना फल है, और वो आज सूर्योदय से ही आरंभ हो गया है ये कार्य।
क्योंकि पुष्य नक्षत्र था 1:30 2 बजे तक, फिर अश्लेषा नक्षत्र है, व्यतिपात योग है अभी। तो कल लगभग 10:30 पौने 11 तक बड़ा विलक्षण बड़ा भारी संयोग है इस सावन की अमावस में। पुष्य नक्षत्र था भी तो भगवान शिव ने तो सब नक्षत्रों का राजा है पुष्य। भगवान शिव ने पुष्य नक्षत्र को अपनी विभूति बताया अपने ऐश्वर्य में। तो कहने का भाव है कि अब तो जो समय है, अभी भी बहुत समय है, तो बड़ा भारी लाभ है, लाख गुना फल बताया जा रहा है। नारद पुराण में आया आज के दिन वृक्षारोपण करना चाहिए, पौधा लगाना चाहिए, और श्रावण मास में तो तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। तो अब तो समय नहीं है, अब जब अवसर हो वैसा लगाएंगे। वराह पुराण में भी इस अमावस की बड़ी भारी महिमा का बखान है। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तो शिव महापुराण का प्रसंग है, रुद्र संहिता कुमारखंड, जिसमें यहाँ पूर्व प्रसंग में स्वामी कार्तिक, जिनका जन्म सरकंडे के वन से हुआ, वस्तुतः भगवान शिव के तेज को वो कोई सहन करने की स्थिति में था ही नहीं। कैलाश के सृष्टि में कोई नहीं मिल रहा था। माँ गंगा के माध्यम से सरकंडे के वन में प्रागट्य हुआ स्वामी कार्तिकेय का। वहाँ 6 कर्तकाओं ने मिलकर इनका पालन पोषण किया, इसलिए इन्होंने 6 मुख धारण किए। और षडानंद तो है ही, आनंद का अर्थ ही होता है मुख। 6 मुख वाले हैं स्वामी कार्तिक। और भगवान शिव माता पार्वती के द्वारा बुला लिए गए, तुरंत ही कैलाश पहुँचे। बड़ा उत्साह, बड़ा आनंद, बड़ी मंगल बधाइयाँ। पीछे उन्होंने तारकासुर का वध भी किया। अरे जैसे ही कैलाश पर आए थे स्वामी कार्तिक, उसी समय देवताओं ने उनको अपना अध्यक्ष, अपना सेनापति हमेशा के लिए घोषित कर लिया था। पीछे जब गणेश जी महाराज का जन्म हुआ, अच्छा यही कारण है कि बहुत विस्तार से स्वामी कार्तिक का जन्म का प्रसंग ही ऐसा रहा। पीछे गणेश जी महाराज का प्राकट्य रुद्र संहिता के कुमारखंड में हाथी का मुख मिला, गजानन हो गए। वो षडानन है और ये गजानन है। भगवान शिव ने इनको बड़े वरदान दिए। प्रकट होते ही गिरिजानंदन कह के संबोधन किया, गणेश्वर कह के संबोधन किया। मानो कैलाश का तो सब कुछ बना दिया गणेश जी महाराज को भगवान शिव ने प्रसन्न होकर। प्रथम पूजा का अधिकारी भी बना दिया। अच्छा, पीछे गणेश जी महाराज के विवाह की कथा आती है। विस्तार तो बहुत है शिव महापुराण का, महिमा भी बड़ी अपार है, पर थोड़े थोड़े में कि श्रावण मास में कुछ हम लोग सारी कथन श्रवण कर सकें, कीर्तन कर सकें। तो कुछ समय जब कैलाश पर बीता, अब स्वामी कार्तिक भी हैं और श्री गणेश जी महाराज भी हैं। कुछ समय बीता तो एक दिन भगवान शिव पार्वती के मन में आया, विचार आया, हमारे दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं। अच्छा, उधर क्या हुआ, गणेश जी महाराज और स्वामी कार्तिक, इन दोनों पुत्रों में भी विवाह करने की इच्छा प्रबल होने लगी। पहले विवाह हमारा होना चाहिए। दोनों ने ये इच्छा व्यक्त की। तो भगवान शिव माँ पार्वती ने कहा, तुम लोग सतपुत्र हो। हम लोगों ने पहले से ही ऐसा नियम बना रखा है कि जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौटे आएगा, उसी का विवाह हम पहले कर देंगे। अब भाई माता पिता की इस बात को सुनकर महाबली
उनके पराक्रम का क्या कहना है स्वामी कार्तिकेय का? अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चल दिए। उनका तो वाहन ही है मोर। पर गणेश जी महाराज तो वहीं खड़े रह गए और मन में विचार करने लगे, शरीर भी भारी है, परिक्रमा तो मुझसे नहीं हो सकेगी, अब मैं क्या करूं? तो गणेश जी महाराज ने क्या किया, अपने माता पिता भगवान शिव माँ पार्वती को सुंदर आसन पर बिठाया, हाथ पकड़ कर ले आए बिठाने और विधि पूर्वक बिठाकर उनकी पूजा की, 7 परिक्रमाएं भी पूर्ण की। जब 7 परिक्रमाएं संपन्न हुई तो निवेदन किया। क्या निवेदन करते हैं? ये है मेरे माता पिता, शास्त्रों के अनुसार मेरी पृथ्वी परिक्रमा पूर्ण हो गई, अतः मेरा विवाह पहले कर देना चाहिए। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की। तभी तो कहा कि सिद्ध सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। ये तो ठीक है, पर विशेष बात है कि विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। विद्या के ज्ञान के तो अथाह सागर और बुद्धि के तो विधाता ही हैं श्री गणेश जी महाराज। तो विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, तो बुद्धि का प्रयोग करके इन्होंने माता पिता को ही भगवान शिव माँ गौरा को आसन देकर विधि पूर्वक पूजन करके उनकी 7 प्रदक्षिणाएं पूरी कर ली और कह दिया मेरा विवाह अब पहले कर देना चाहिए। तो फिर क्या है, भगवान शिव और शिवा ने गणेश जी की बात स्वीकार कर ली और सिद्धि और बुद्धि के साथ, रिद्धि सिद्धि कहते हैं ना, उन गिरजानंदन गणेश जी का विवाह संपन्न हो गया। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। तो उनकी जो सिद्धि नाम की पत्नी थी, उनसे क्षेम का उत्पन्न हुआ, क्षेम नाम के पुत्र का। और जो बुद्धि है, उनसे लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जहाँ गणेश जी महाराज, जहाँ पूजन होता है, गणेश जी को पधराने से पहले स्वास्तिक बना देते हैं, शुभ लाभ लिख देते हैं। तो सिद्धि से क्षेम नाम का पुत्र और बुद्धि से लाभ नाम का पुत्र हुआ। उधर स्वामी कार्तिकेय, वो भी तो परिक्रमा के लिए गए थे, बड़े पराक्रमी हैं, देवताओं के सेनापति हैं। वो क्रौंच पर्वत पर गए। प्रसंग क्या हुआ, देवर्षि नारद ने स्वामी कार्तिकेय को उन्हीं के माता पिता के द्वारा छल करने की बात कह के उनको भड़का दिया। हे कार्तिकेय जी, आपके माता भगवान शिव माँ पार्वती ने आपके साथ छल किया। क्यों विवाह हो गया गणेश जी का पहले? बोले आप परिक्रमा में ही लगे हो। अब ऐसी शास्त्र की विधि थी तो सब पुत्रों को कहना चाहिए, तरह तरह की बातें बना के। देखो, देवर्षि नारद की हर लीला में कल्याण ही होता है जीव का। वो तो जीव कल्याण के लिए लीला करते हैं, पर जब भड़का दिया कुछ काल विशेष के लिए, तो ये कुमार स्कंद जो हैं कार्तिक, मन से ही माता पिता को प्रणाम किए। थोड़ा क्रोध भी हुआ, पीछे विचार हुआ प्रत्यक्ष चल के कैलाश पर प्रणाम करूं, जरा देख तो आऊं, गणेश का विवाह हो गया, मुझसे प्रो हो गया। चले आए कैलाश पर भी, पीछे भगवान गौरी शंकर के मना करने पर भी, क्योंकि भीतर क्षोभ हो गया था, क्रौंच पर्वत पर चले गए और शिव महापुराण की माने तो आज भी, तब से लेके आज भी स्वामी स्कंद, स्वामी कार्तिकेय वहीं पर विराजमान है।
इस कथा का श्रवण कराते हुए ब्रह्मा जी देवऋषि नारद से कहते हैं कि हे देवऋषि, उसी दिन से लेकर वे शिवपुत्र कार्तिकेय कुमार ही रह गए, मानो उन्होंने विवाह किया नहीं। तो कृतिका नक्षत्र 28 नक्षत्र होते हैं, हर मास में आते हैं। तो हर महीने में जब कृतिका नक्षत्र आती है तो कृतिका नक्षत्र तो भाई कृतिकाओं ने ही तो इनका पालन किया, 6 कृतिकाओं ने, तो इनको 6 मुख मिले, इन्होंने खुद धारण किए सबके लिए, सबके आदर के लिए षडानन हुए। तो कृतिका नक्षत्र से युक्त जो कार्तिक पूर्णिमा की तिथि है, जब कभी कार्तिक पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र लग जाए तो उस तिथि में कुमार कार्तिकेय का जो दर्शन करता है उसके पाप भस्म हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उसके मन की अभिष्ट, उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, पीछे क्या हुआ? कार्तिकेय तो आ गए, तो कार्तिकेय का वियोग हुआ। तो उनको, उन स्वामी कार्तिक को सुखी करने के लिए, पीछे से कुछ काल पीछे, उनको सुखी करने के लिए भगवान शिव माँ पार्वती स्वयं अपने अंश से क्रौंच पर्वत पर गए। तो क्रौंच पर्वत पे तो देखो आज भी वहां मल्लिकार्जुन नाम का ज्योतिर्लिंग है। बोलिए श्री मल्लिकार्जुन भगवान की जय। आज भी वहां उनके दर्शन होते हैं। अच्छा, जब कुमार कार्तिक को पता चला कि मेरे माता पिता पधारे हैं, मानो पिताजी माँ के साथ पधारे हैं, उन भगवती पार्वती के साथ उन भगवान शिव को आया जानकर वे का, वो जो स्वामी कार्तिक हैं, वो तो बिल्कुल विरक्त होकर वहां से अन्यत्र जाने को उद्यत हो गए, स्थान छोड़ने को उद्यत हो गए। तो देवताओं ने, मुनियों ने बहुत प्रार्थना की। तो स्वामी कार्तिकेय उस स्थान से 3 योजन दूर हटकर निवास करने लगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, पुत्र के स्नेह से आतुर होकर वे भगवान गौरी शंकर अपने कुमार के दर्शन के लिए पर्व पर्व पर, उत्सव उत्सव पर, त्योहार त्योहार पर वहां जाते रहते हैं। अमावस्या के दिन तो वहां शिव जी स्वयं जाते हैं, और जब पूर्णमासी आती है, पूर्णिमा, तो उस दिन माँ पार्वती निश्चित रूप से वहां जाती हैं। ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पास में ही भगवान, पास में ही वो स्वामी कार्तिकेय का स्थान है। मात्र 3 योजन, बड़ा बड़ा भारी, बड़ा विलक्षण स्थान है, और बड़ी महिमा है वहाँ जाके दर्शन करने की। हर अमावस को भगवान शिव पहुँच जाते हैं, हर पूर्णिमा को माँ पार्वती वहाँ पहुँच जाती है। इसलिए ब्रह्मा जी कथा सुनाकर कहते हैं कि हे नारद, आपने ही तो कथा हमसे पूछी थी कि अब शिव पुत्रों की, शिव जी के परिवार की कथा सुनाओ, तो मैंने तुमको वो भी थोड़े में सुना दिया। कथा बड़ी मंगलकारी है, कल्याणकारी है, और इन्हीं कथा, इन लीला चरित्रों के साथ भगवान शिव के विवाह, और ये विवाह तो पार्वती खंड में हुआ, कुमार खंड चल रहा है। तो कुमार खंड क्या, ये जो विश्राम है रुद्र संहिता में, ये चौथा है कुमार खंड रुद्र संहिता का, यहीं पर विश्राम हुआ। अच्छा, आगे जो रुद्र संहिता है उसमें युद्ध खंड है, वो युद्ध खंड है। नारद जी ने यहाँ इस युद्ध खंड के, इसका आरंभ कैसे हुआ, इसकी भूमिका ही ऐसे बंधी। देवऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मन, पराक्रमी भगवान शंकर ने एक ही बाण से एक साथ दैत्यों के 3 पुरों को किस प्रकार जलाया, और कथा भी बड़ी विलक्षण है। भगवान त्रिपुरारी कहलाए, त्रिपुर, तीनों
पूरे एक साथ जला दिए। भगवान राम ने बाण छोड़ा था, विलक्षण बाण। जब शैल पर्वत पे प्रभु बराजे सीना के साथ, परिकर के साथ, तो एक शिखर पे रावण अखाड़ा देखता था। विभीषण ने बताया, न तो बादल गरज रहे हैं, न बरसात हो रही है, न बिजली चमक रही है, ये तो रावण का वैभव है। उसका छत्र आपको ऐसा बादलों की तरह घुमड़ घुमड़ के दिखता है। मंदोदरी के कान के ये कुंडल हैं जो आपको बिजली से चमक रहे हैं प्रभु। ये जो गर्जना हो रही है, ये तो सब मृदंग बज रहे हैं, ताल बज रहे हैं, अप्सराओं के नृत्य हो रहे हैं। रावण का विलास है नित्य, शाम से लेके सुबह तक रावण यही करता है। सब वहीं बैठे हैं। भगवान सोचे अभिमानी है, बाण हाथ में पहले से ही था, उसको सुधार रहे थे, सहला रहे थे। प्रभु मुस्कुरा गए। मानो इतना प्रबल शत्रु जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विराजमान है, इतना प्रबल शत्रु शैल पर्वत पर है और रावण अखाड़ा देख रहा है। प्रभु ने बाण छोड़ा। बाण किसी को दिखा नहीं था। रावण का छत्र भी कटा एक ही बाण से। महारानी मंदोदरी के कुंडल भी दोनों कटे और रावण के सब मुकुट भी पृथ्वी पर गिर गए एक ही बाण से। पर उस बाण को उस सभा में किसी ने देखा नहीं। न तो भूकंप आया समझ आया, न कोई और प्राकृतिक आपदा समझ आई, न कोई अस्त्र शस्त्र किसी को दिखा। दहशत फैल गई। बड़ा मंगल अपशकुन। डर गए राक्षस। सभा उठानी पड़ी। बाण लौटकर भगवान के निशंग में आ गया। एक बाण ने, मानो एक बाण अखाड़े पर तो गया। भगवान शिव ने एक बाण से 3 पुर को जलाया। ये देवर्षि नारद इस कथा को सुनना चाहते हैं, इसलिए प्रायः धनुर्धरों में सबसे बढ़कर भगवान शिव का नाम आता है। कई जगह गीता जी में तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रभु श्री राम का नाम लिया कि शस्त्रधारियों में श्री राम मैं हूं, और धनुर्धरों में भगवान शिव का नाम आता है। आज यही कथा देवर्षि नारद ब्रह्मा जी से श्रवण करना चाहते हैं कि वो महापराक्रमी जो भगवान शंकर हैं, एक ही बाण से 3 लोग, ये तीनों लोग दैत्यों के थे, कैसे जला दिया। मानो नारद जी कहते हैं, माया से निरंतर विहार करने वाले भगवान शंकर के संपूर्ण चरित्र का आप मुझे श्रवण कराइए। ब्रह्मा जी बोले, तुमको ये भी कथा सुनाता हूं। पूर्व काल में महर्षि वेदव्यास जी ने, व्यास नारायण ने महर्षि सनत कुमार जी से यही बात पूछी थी। तब सनत कुमार जी ने उस समय जो कुछ कहा था ना व्यास जी को, वही मैं तुमको सुनाता हूं। मानो ये प्रश्न त्रिपुर वध की कथा है। सनत कुमार जी ने, जब व्यास जी ने पूछा कि भाई भगवान शंकर ने 3 लोग कैसे जलाए, तो सनत कुमार जी ने व्यास जी से कहा कि हे व्यास जी महाराज, शिव जी के पुत्र कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध कर दिया गया था। तो उस तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। जब पिता का वध हुआ तो ये तीनों घोर तप करने लगे। घोर तप का अर्थ है संपूर्ण भोगों को त्याग दिए, मेरु पर्वत की गुफा में जाकर अत्यंत अद्भुत तप किए। अब जब देखा तो भाई ब्रह्मा जी के मन में आया कि तारक पुत्रों को तप करते बहुत समय बीत गया, बड़ा कठोर तप है। ब्रह्मा जी उनके तप से संतुष्ट हुए, प्रकट हो गए वहीं पर, और उन असुरों से कहा कि तुम लोग भाई अपने अपने मन की बात, अपने अपने अभिष्ट वर मांग लो। और दैत्य बोले कि हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हो तो हम सब प्राणियों से अबद्ध हो जाएं, ऐसा वरदान दो, हम अजर अमर हो जाएं, हम तीनों लोकों में जितने प्राणी हैं सबको मार सके। ब्रह्मा जी बोले कि देखो, तुम पूर्ण रूप से अमरत्व तो नहीं मिल सकता तुमको,
इसलिए तुम लोग कोई अन्य वर मांगो, क्योंकि इस भूतल पर जहाँ भी कोई प्राणी जन्मा है वह अवश्य मरेगा। तो दैत्यों ने कहा, 3 थे ये, कि हे भगवान अब तो ऐसा करो फिर कि हालांकि हम लोग तो बहुत ही पराक्रमशाली हैं, हमारे पास ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसमें शत्रु प्रवेश न कर सके और वहाँ हम सुख से निवास करें। तो आप ऐसे 3 नगरों का, एक स्वर्ण का पुर, दूसरा चांदी का, तीसरा वज्र के समान लोहे का नगर निर्माण करा करके हमको दे दीजिए। वो नगर तीनों बड़े अद्भुत होने चाहिए, सब संपत्तियों से परिपूर्ण होने चाहिए, और वहाँ देवताओं का आक्रमण संभव ही न रहे। ये कथा सनत कुमार जी व्यास जी को सुना रहे। तो उनकी बात सुनकर जो लोग पितामह ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने ऐसा वर दे दिया। और फिर ब्रह्मा जी ने जो दैत्यों के शिल्पी हैं ना, मैं, उस मैं को आज्ञा दी, मैं दानव को, भाई तुम सोने का, चांदी का, लोहे का 3 नगर का निर्माण कर दो। ब्रह्मा जी तो ये बात कह के अपने लोग चले गए। पीछे उस शिल्पीकार मैंने बड़े प्रयत्न के साथ तीनों नगरों का निर्माण कर दिया। 3 पुर थे वो, त्रिपुर इन्हीं को कहते थे। तो ये तीनों पुर क्रम से स्वर्ग में, आकाश में और भूलोक में स्थित थे। जो स्वर्ण का था वो तो स्वर्ग में, जो चांदी का था वो आकाश में, जो वज्र के समान लोह का था वो भूलोक में था। अब तो ये 3 पुर मिल गए, तो ये महाबली तारकासुर के 3 पुत्र उसमें रहने लगे, सब सुख भोगने लगे। तो पुण्य कर्मा तो थे ही, क्योंकि बड़ा कठोर तप किया था। ऐसे राक्षसों को वहां निवास करते हुए बहुत लंबा समय बीत गया। अब भाई उनका इतना तेज बढ़ गया कि उस तेज से जलकर जो इंद्र आदि देवता है ना, दुखी होकर ब्रह्मा जी की शरण में आए, वहां अपना दुख प्रकट किया। ये तीनों पुत्र तारकासुर के ही थे और त्रिपुर में रहते थे, 3 पुरों में। अब देवताओं की तो कुछ चल नहीं रही, क्योंकि स्वर्ग में ही पहला पुर था, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। अब कहाँ स्वर्ग में जब वो रहेंगे इतने भोग विलास में, इतना बल पराक्रम लेके, तो देवता कैसे रहेंगे। तो देवताओं ने भाई दुख सुनाया ब्रह्मा जी को पीछे। तो सब देवताओं की बात सुन के ब्रह्मा जी सबको लेके शिवलोक गए, वहाँ भगवान शिव से प्रार्थना की। तो भगवान शंकर ने कहा कि वे दैत्य मेरी भक्ति में लगे हैं, मेरी सेवा में संलग्न हैं वो, इसलिए जब तक वे वेद शास्त्रोक्त धर्म से विमुख नहीं होंगे तब तक मेरे द्वारा उनका अनिष्ट करना संभव नहीं है। वो वेदोक्त मार्ग छोड़ें, धर्म को छोड़ें। तो इसलिए आप सब देवता लोग भगवान विष्णु से ही बात करें। अभी तो सब भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। बड़ी भारी दिन था। वहां पहुंचकर प्रभु के सामने अपनी परिस्थितियों को बताया, दुख भरी कष्ट भरी परिस्थितियों को, और भगवान शिव के भी विचारों को रखा। कि भगवान शिव कहते हैं कि भाई वो तो हमारे भक्त हैं, हमारी भक्ति करते हैं, जब तक वो वेदोक्त मार्ग पर हैं, धर्म पर हैं, उनका वध संभव नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान श्री हरि ने कहा, अरे वो भगवान शिव के लिंग का अर्चन करते हैं, उनको अपना आधार मानते हैं, इसीलिए तो अनेक प्रकार के भोग लोग सब सारी संपत्ति वो भोग रहे हैं। इतना ही नहीं, परलोक में भी मर के भी उनको मोक्ष ही प्राप्त होगा। फिर भी मैं ये करता हूं कि मैं अपनी माया से उन दैत्यों के धर्म में विघ्न डाल देता हूं, और देवताओं की कार्य सिद्धि के निमित्त क्षण भर में त्रिपुर का संहार भी कर सकता हूं। भाई जब तक वो भगवान शिव की अर्चना करते हैं वो तो पवित्र कृत्य है, तब तक उनका नाश हो ही नहीं सकता। इसलिए वैसा उपाय करना चाहिए जिससे वहाँ वेद धर्म चला जाए। तो वेद धर्म चला जाएगा तो लिंग का अर्चन त्याग देंगे। तो
ऐसा निश्चित करके भगवान विष्णु ने उन दैत्यों के धर्म में विघ्न करने के लिए बड़ा भारी उपाय किया। उस उपाय का ही नाम था श्रुति खंडन, वेदों का खंडन करने वाला उपाय। अरे ये भी तो देवाधिदेव हैं भगवान श्री विष्णु। इनकी माया से सब पुरवासियों के अपने धर्मों से सर्वथा सब विमुख होने लगे। मानो धर्म से सत्कर्म से सब असुरों का मन हटने लगा माया से। वो धर्म से तो मन हटा, अधर्म की वृद्धि होने लगी। तो सब देवता भगवान शंकर के पास फिर पहुंच गए, प्रार्थना करते हैं, हे भक्त वत्सल प्रभु, हमारे भाग्य से उन सब दैत्यों ने सब धर्मों का परित्याग कर दिया और ये कार्य अपनी माया से भगवान श्री हरि ने किया है, पर भाग्य तो हमारा है, सब धर्म वहाँ छूट गए। तो आप तो सबको शरण देने वाले नाथ, अब हम सब आपकी शरण में आए हैं, आप जैसा चाहें वैसा करें या हमारा मार्गदर्शन करें, निर्देश करें। तो त्रिपुर का विध्वंस हो, ये 3 लोग थे ना, स्वर्ग में, आकाश में और भूलोक पर। तो आगे की कथा प्रसंग में एक बड़ा दिव्य रथ का निर्माण हुआ पहले, ऐसा रथ जिससे ये तीनों पुर का विध्वंस हो जाए। क्योंकि प्रसंग हुआ कि भगवान शंकर ने कहा कि भाई मेरे पास कोई योग्य सारथी सहित दिव्य रथ नहीं है, संग्राम में विजय दिलाने वाला धनुष बाण भी नहीं है। अरे जिस रथ पर बैठकर धनुष बाण लेकर और अपना मन लगाकर उन प्रबल दैत्यों का संग्राम में वध करूं, ऐसा कोई दिव्य धनुष बाण रथ तो चाहिए। बड़े देवता बड़े प्रसन्न हुए। देवता बोले हम ही लोग आपके रथ के उपकरण बन जाएं, हम सब युद्ध के लिए तैयार हैं। तो भगवान शंकर ने कहा अभी रथ, सारथी, दिव्य धनुष, उत्तम बाण, सब कुछ अभी उपस्थित करो। अब भाई उनकी आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के कल्याण के लिए सर्वदेवमय दिव्य और अत्यंत सुंदर रथ का निर्माण किया। वो रथ ही देवताओं से बना था, सर्वदेवमय दिव्य था। भगवान शिव रथ पर आरूढ़ हुए। तो रथ चला कैसे? जब रथ चला ना, तो जैसे पुष्पक विमान संकल्प से चलता था, तो इस रथ पर जैसे ही भगवान शिव चढ़े, तो जो बलवान दानव थे तीनों, उनके जो तीनों पुर थे, उनके उद्देश्य से ही चला वो रथ। और रथ पर जब भगवान शिव आरूढ़ हुए, भगवान शंकर पाशुपत व्रत की चर्चा करते हैं। पाशुपत व्रत की चर्चा करते हैं। वो कहते हैं इस दिव्य पाशुपत व्रत का आचरण जो करेगा वो पशुत्व से निश्चित मुक्त होगा। सनत कुमार जी व्यास जी महाराज को कथा सुनाते हैं। सनत कुमार जी व्यास जी से कह रहे हैं, उन परमात्मा महेश्वर की इस वाणी को सुनकर, वहाँ तो ब्रह्मा विष्णु सब देवगण हैं, सब ने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा प्रभु, हम लोग व्रत करेंगे। इसलिए हे वेद व्यास जी, सनत कुमार जी कह रहे हैं, देवता और असुर सभी उन प्रभु के ही पशु हैं। तभी तो पशुओं को पाश से मुक्त करने वाले भगवान रुद्र, भगवान शंकर पशुपति कहलाए। ये सब उनके पशु ही हैं, देवता हो चाहे दैत्य। और तभी से उन महेश्वर का बड़ा कल्याणप्रद नाम पड़ा पशुपति। बोलिए श्री पशुपति भगवान शंकर की जय। रथ पर आरूढ़ है और ये नाम भगवान का पशुपति नाम तीनों लोक में प्रसिद्ध हुआ। और फिर क्या था, इसके बाद तो भगवान शिव सब युद्ध की सामग्री से युक्त हो गए, रथ पर बैठे और त्रिपुर के दैत्यों को दग्ध करने के लिए उद्यत हो गए। अच्छा, जब ये कार्य हुआ तो गणेश जी के द्वारा ही विघ्न हुआ। उस समय बड़ी मनोहर आकाशवाणी भगवान शिव ने सुनी। क्या भगवान शिव क्या वाणी सुनते हैं कि हे भगवान, जब तक आप इन गणेश का पूजन नहीं करेंगे तब तक आप त्रिपुर का नाश नहीं कर सकेंगे। और ये बात सुनकर
भगवान सदाशिव ने भद्रकाली को बुला के सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। और जैसे ही गणेश जी का पूजन हुआ, वो तीनों जो पुर थे ना, वो बहुत जल्दी मिलके एक हो गए, एक में मिल गए। और उसी समय जगत पिता ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि इन दैत्य तारक पुत्रों का, ये तीनों पुत्र हैं, इनके वध का समय उपस्थित हो गया है। क्यों? इनके तीनों पुर एक स्थान में आ गए हैं। तो जब तक ये तीनों पुर एक दूसरे से अलग नहीं होते ना, तब तक आप बाण छोड़िए और त्रिपुर को भस्म कर दीजिए। बाण छोड़े भगवान शिव ने, बड़े तीव्र बाण। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा ना बाण छोड़ने को, तो भगवान विष्णु ने जो बाण छोड़ा था, उस बाण का प्रभाव ये था कि त्रिपुर में रहने वाले उन तीनों दैत्यों को बाण जलाने लगा। तो वहां जो बड़ी भारी सेना थी ना इनकी, सैकड़ों दैत्य जलने लगे, तो हाहाकार करने लगे, मानो भगवान विष्णु की बाण की अग्नि से भस्म हो गए। तो भगवान शिव ने जो बाण छोड़ा, वो तो इतना तीव्रगामी था, ये मरे थोड़ी थे, इनके लोग जल रहे थे, इनकी प्रजा जो थी वो जल रही थी, हाहाकार करती थी। पर भगवान शिव ने बड़े तीव्रगामी बाण छोड़े। जैसे कल्पांत में जगत भस्म हो जाता है ना, प्रलय जिसको कहते हैं, मानो भगवान शिव का जो तीव्रगामी बाण था, उस जगत को भस्म करने जैसा ऐसा तेज था उसका। उस अग्नि ने, बाण के तेज ने केवल विश्वकर्मा मैदानों को छोड़कर सभी को भस्म कर दिया। अभी तक तो जल रहे थे भगवान विष्णु के बाण से, भगवान शिव के एक ही बाण से सब भस्म हो गए। अब भगवान शिव के कोई शरणागत हो जाए तो जिसका नाश भी होना होता, उसका पतन नहीं होता। ये बात यहाँ पर इसलिए सुनाई गई, ये सब भगवान शिव के भक्त थे। अब जब प्रलयंकारी बाण चलेगा तो वहां तो ब्रह्मा जी विराजमान है, भगवान विष्णु विराजमान है, सब देवता विराजमान है। तो जब इन्होंने देखा कि भगवान शिव ने तो ऐसा प्रलयंकारी अग्निमय बाण छोड़ा है कि जगत ही भस्म हो जाए, इन सब ने भगवान की स्तुति आरंभ कर दी। भगवान शिव की साथ मिलकर भगवान शिव को प्रसन्न करने लगे, मानो उनके क्रोध के समय ये स्मरण दिलाते हैं, प्रभु हम आपकी शरण है, शरण है, शरण है, हे भगवान महेश्वर हम सब आपकी शरण हैं। मानो उस प्रलयंकारी बाण में हम देवता न भस्म हो जाएं। ऐसा बाण भगवान शिव ने छोड़ा था। पीछे इतनी स्तुतियां हुई, इतनी, क्योंकि भाई क्रोध हो गया भगवान शिव को, तो वो क्रोध भी तो शांत करना है और अपनी भी रक्षा देवताओं को करनी थी। वो प्रलयंकारी बाण था। तो ब्रह्मा विष्णु के अध्यक्षता में सब देवताओं ने भगवान शंकर की खूब स्तुति की। पीछे भगवान शंकर प्रसन्न हुए, मानो उस युद्ध से, उन दैत्यों से भगवान शिव का ध्यान हटा, प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए तो मन को भाने वाला वर मांगने को भी कहा। और मैदानों को विलक्षण वर प्राप्त हुआ उस समय। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय। तो ऐसा सुंदर ये त्रिपुर के वध की कथा, और त्रिपुर का वध करते ही भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी पड़ा। त्रिपुरारी भगवान शंकर की जय। जय हो प्रभु, जय जय। आगे के प्रसंग में भगवान शिव ने मैदानों को वरदान दिया और जलंधर के वध की कथा है। क्योंकि ये तो रुद्र संहिता का युद्धखंड है ही, तो जलंधर की भी कथा है, शंखचूड़ की भी कथा है, अंधकासुर की भी कथा है, बाणासुर पे भगवान शिव के कृपा की भी कथा है, गजासुर के भी वध की कथा है।
तो बहुत ही संक्षेप में हम लोग दिग्दर्शन करते चलेंगे। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित, और आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री भगवान। जय श्री राधे। बोलो जी जो कोई आप बोलना चाहें। श्री गुरु